हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा हेडिंग आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम थोड़ा ग्राउंड से चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मतलब आपका ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, यूनिवर्स जिसे कहते हो। ब्रह्मांड किसका मिलकर बना हुआ है, तो इसमें आपको दो चीज़ें आपका आता है। एक आता है आपका मैटर और दूसरा क्या आ जाता है, एनर्जी। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा दोनों से मिलकर बना होता है। जो आपका यूनिवर्स होता है दोनों से मिलकर बना होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर आपका क्या होता है, एनीथिंग्स। मैटर एनीथिंग्स which occupy some space, mass and it also can feel, it also can feel, जिसका हम अनुभव कर सकें। मतलब मैटर क्या होता है, एनीथिंग जो कुछ स्थान घेरे और जिसका कुछ भार हो और जिसका हम अनुभव कर सकें, उसे क्या नाम देते हैं, मैटर। अब मैटर के आप पढ़े होंगे क्लास 9th के क्लास में भी कि मैटर के मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। मतलब मैटर एक्सिस्ट इन द 3 फेजेस, 3 आपके स्टेज होते हैं मेनली। तो कौन कौन होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसकी 2 अवस्थाएं और पाई जाती हैं। वो जो चौथा अवस्था आपकी बनती है, 4th स्टेज आपका होता है प्लाज्मा, और 5वां स्टेज आपका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो हमको मेनली जो आपको पढ़ना है सॉलिड के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके जनरल आइडिया ले लेते हैं क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड क्या होते हैं, यहीं से आपको डिफाइन भी करना है, डिफिनीशन भी देना है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड आपका इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप, एनीथिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये क्या होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उच्च इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उच्च परावैद्युत स्थिरांक द्वारा क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। और क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। वॉल्यूम भी निश्चित होता है, आकार और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, सॉलिड के एक दूसरे के साथ जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, इनसे थोड़ी सी दूरी पाई जाती है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ी थोड़ी, और इसके मतलब सॉलिड के अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। और गैसों में क्या होता है, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं या एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, क्या होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम देम, ये काफ़ी दूर होते हैं। इनकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इनके बीच में एक दूसरा बल कार्य करता है, उसे क्या नाम देते हैं, वान डर वाल्स बल। इसमें जो एक्ट करता है वान डर वाल बल होता है। और इसमें लिक्विड में क्या होता है, यहाँ पर वान डर वाल बल के साथ साथ कुछ आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी पाया जाता है, क्योंकि जो लिक्विड वाले होते हैं इनकी केवल अणु दूर होते हैं और केवल इनका अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर नहीं होता। और इनमें क्या होता है, अरेंजमेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होते हैं ये रेगुलर होते हैं। फिर सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं सॉलिड पे। तो इसमें पहले डाल दीजिए, आपका हेडिंग रहेगा सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, हाँ, सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर है। सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड मतलब द थिंग्स इन विच the constituents
पार्टिकल्स आर, अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इसके जो पार्टिकल्स हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, which are bonded together by high electrostatic forces of attraction and gives fixed geometry called solid. The things in which the constituents particles, वो एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, which are bonded together by high electrostatic forces of attraction and gives fixed geometry called solid. इनकी जो ज्योमेट्री होती है, संरचना होती है, आकार होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे में आपस में बधे होते हैं। अब इस पर लिखा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, मतलब इसके लक्षण क्या हैं? सॉलिड के क्या क्या लक्षण पाया जाता है सॉलिड में? पहला नंबर तो यही हो गया कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि स्ट्रांगली, इसके इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला नंबर लिख लीजिए, इट एक्सिस्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction in between constitute particles। दूसरा नंबर, जब इनके बीच में स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे होते हैं तो ये क्या करते हैं? इनमें रिजिडिटी पाई जाती है, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी पाई जाती है, मतलब इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? रिजिडिटी का, कठोरता का, और इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर, अब इनका शेप और बायलूम क्या होता है? फिक्स होता है, डिफिनिट शेप एंड बायलूम, डिफिनिट शेप एंड बायलूम। चौथा नंबर, इनका ज्योमेट्री कैसी होती है? जब ये सब निश्चित होते हैं क्या? इट गिव्स द डिफिनिट ज्योमेट्री होती है। डिफिनिट ज्योमेट्री होती है। तो भाई ये मेन लगभग 4 मेन पॉइंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरेज कर दिया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो पहला नंबर कर दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction between constituent particles of solid। सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर, मतलब कौन सा बल के आधार पर इनको जो है 4 प्रकार के भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया। पहला नंबर आपका होता है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड कह सकते हो, आयनिक सॉलिड, क्रिस्टल लोग बाद में चलते हैं, आयनिक सॉलिड। दूसरा नंबर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा नंबर कोवैलेंट सॉलिड। चौथा नंबर मेटेलिक सॉलिड। ये 4 प्रकार के सॉलिड, इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, और नेटवर्क सॉलिड। 4 प्रकार के सॉलिड आपके होते हैं। पहला नंबर आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। किसके आधार पर? इन्हीं के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, मतलब कौन कौन सा बल इनके बीच में कार्य करता है, उस हिसाब से इसको 4 प्रकार भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला नंबर आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो इस पर फर्स्ट वाले पे चर्चा करेंगे। पहला नंबर डाल दीजिएगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड the constituent particles that is cation and anion bonded with high electrostatic forces of attraction, high electrostatic forces of attraction। आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कौन? दैट इज कैटायन एंड एनायन। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से उच्च वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। उच्च वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इनका जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, काफ़ी पास पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम अब इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टल पॉइंट्स में। तो फिलहाल उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर केवल सिंपल क्या करना, आयनिक सॉलिड को डिफाइन कर दिया गया कि इन आयनिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज द कैटायन एंड एनायन। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? कैटायन और एनायन होते हैं, और एक दूसरे से उच्च वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, तो क्या कहलाता है? आयनिक सॉलिड। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपके? NaCl पढ़े होंगे, KCl, KNO3 ETC। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप जो है सेकंड नंबर आप नोट करिए, हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं?
इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड द मॉलिक्यूल्स, अब इसमें एटम्स हो सकता है, इसका एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय weak forces, that is van der Waal forces। ये क्या होते हैं इनके सॉलिड, इन सॉलिड में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स भी हो सकता है, आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड माने एक दूसरे से बधे होते हैं, किसी तरह वीक फोर्स या वीक इंटरेक्शन कह सकते हैं, इसमें दैट इज द वान डेर वाल फोर्सेस। वान डेर वाल फोर्सेस के साथ साथ आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक्सिस्ट हो सकता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, वीक बॉन्ड वो भी होता है। तो वान डेर वाल फोर्स के साथ साथ इसमें कह सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जा सकता है। और एक वीक इंटरएक्शन और सकता है लंदन फोर्स, ये भी आपका हो सकता है, लंदन फोर्स भी एक्ट करता है। तो ये तीन प्रकार के बन जाते हैं, एक क्या बनता है, एक पोलर बनता है, दूसरा क्या होता है नॉन पोलर, और तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पीसीज। ये तीन प्रकार के एक्सिस्ट हो सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पोलर में आपका हो जाएगा HCl, नॉन पोलर में हो जाएगा O2, N2, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका हो जाएगा H2O। और H2O आप नेचुरल है, क्योंकि ये 3 फेज में एक्सिस्ट करता है। पहला नंबर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो द बेस्ट एग्जाम्पल, ये क्या है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, जो तीनों अवस्थाओं में एक्सिस्ट करता है। सॉलिड में अगर लेंगे तब भी वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करता है, तो वीक इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। लिक्विड लेते हैं तब भी ऐसा होता है, और गैस में भी लेंगे तब भी ऐसा होता है। तो गैसों में क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फार अपार्ट, काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड। या इसे कहते हैं यार नेटवर्क सॉलिड। इन कोवैलेंट सॉलिड the atoms are held together with covalent bond। इनके बीच में क्या होता है, जो एटम्स इसके होते हैं ये सहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो इनके बीच में फोर्स क्या होता है, थोड़ा अधिक हो जाता है, इंटरमीडिएट के रूप में एक्सिस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका पढ़े होंगे डायमंड, हीरा का नाम सुने हो, डायमंड, ग्रेफाइट, इसी का मतलब क्या है, ये दो बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एक कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये दोनों आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप है, एलोट्रॉप्स हैं। उसके बाद कार्बोरंडम, इसका फार्मूला होता है SiC,
सिलिकॉन कार्बाइड, इसे क्या नाम देते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। और डायमंड में क्या होता है? केवल आपके कार्बन होते हैं। ग्रेफाइट में भी क्या होता है? केवल आपके कार्बन होते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है? डायमंड का शेप जो होता है ये टेट्राहेड्रल होता है, इनका शेप टेट्राहेड्रल होता है, और जिसमें सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से सहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। और इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है? यहाँ भी मतलब सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन इसका शेप क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। ये हेक्सागोनल होते हैं। तो मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका, ऐसे अरेंजमेंट आपका दिखाई पड़ता है इसमें। और क्या होते हैं? आल कार्बन sp2 संकरित होता है, ये भी इसमें पाया जाए। अब देखिए यहाँ पर भी हो गया ऐसे, यहाँ वो ऐसे करते चले जाएंगे, फिर इसके बीच में बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होते हैं? एक दूसरे से आपके बंधे होते हैं, तो ऐसे इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का। और इनका टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब क्या? चतुष्फलक संयोजी होता है। तो टेट्राहेड्रल से बने होंगे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सब आपस में कार्बन। फिर ये जो वाला कार्बन फिर बनाएगा ऐसे, आपस में क्या होते हैं? नेटवर्क के रूप में सब व्यवस्थित, मतलब कुल कितना बॉन्ड बना? 4 बॉन्ड रहेगा ना कार्बन का। कार्बन टेट्रावैलेंटली होता है, इसके जो वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 बॉन्ड, लेकिन ईच कार्बन बॉन्डेड विद कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर 4 कार्बन एटम्स, अदर 4 कार्बन एटम। तो इसलिए इनका जो शेप एक्सिस्ट होता है वो कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रली हो जाता है, चतुस्संयोज होता है। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट है कोवैलेंट का, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम एंड सो ऑन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट डाल दीजिए 4th नंबर, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड in the metallic solid, the constituents particles held together by metallic bond, that is kernels. C ऑफ कैटायंस होता है। क्या होता है? C ऑफ कैटायंस। कैटायनों का भरमार होता है इसमें, उसे क्या नाम दिया गया? कर्नल्स। क्या नाम दिया गया? कर्नल्स। तो इनके भी जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेटेलिक बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको जितने भी आपके एग्जाम्पल, इसमें सवाल ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं एग्जाम्पल में? ऑल ऑफ द मेटल। तो मेटल में जैसे हम जनरली आप ले लेते हैं, जैसे आपका Cu हो गया, सोडियम हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ऑल ऑफ द मेटल्स, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मेटल्स हैं। अब इनके बीच में क्या होता है? जो चाहे कॉपर हो, चाहे सोडियम हो, चाहे Ag है, चाहे Au, इन सब में क्या होता है? लास्ट में जो आपका बॉन्डिंग होता है यस करेक्टर होता है। और जो यस करेक्टर जहाँ पाया जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेटेलिक करेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेटेलिक करेक्टर। जैसा कि आपको डी ब्लॉक पढ़ाते समय बताया गया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक आप होता है यस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है डी इलेक्ट्रॉन। यस इलेक्ट्रॉन से क्या मिलता है? मेटेलिक करेक्टर मिलता है, और डी से क्या मिलता है? कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है ना? कोवैलेंट करेक्टर मिलता है। तो आपका यहाँ पर जितने भी मेटल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय द मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म द कर्नल्स। या कर्नल्स क्या होता है? C ऑफ द कैटायन।
जब कैटायन बन जाते हैं तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, क्योंकि कोई भी अगर आपका मेटल्स है अगर लॉस करता है तभी बनेगा कैटायन, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें धारा के प्रवाह का कारण होते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की, इसको आप लोग लिख सकते हैं। कौन सी होती है? पहला नंबर क्या पाया प्रॉपर्टी में? मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी कर सकते हैं गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। माइलिएबिलिटी पाई जाती है, माइलिएबिलिटी। डक्टिलिटी होती है, सोनोरस